नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की कि स्टॉक आपके साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक था हमारा ग्रासिम। ये स्टॉक्स आपको कल की वीडियो में दिए जाते हैं, याद रखिएगा। ग्रासिम यहाँ पर हमको मिलता है क्या, बाई सिग्नल मिलने के बाद ये हमारा स्टॉप लॉस हिट कर देता है। कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमको बाई सिग्नल गलत जगह पर मिल जाता है। अच्छी बात है कि हमको बहुत एग्रेसिव बाई सिग्नल नहीं मिल गया, कोई बात नहीं। एग्रेसिव बाई सिग्नल का मतलब होता है कि कुछ इस टाइप का, ठीक। अगर वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होता, तकलीफ होती, हमको लग रहा था कि स्टॉक घचड़ पचड़ कर रहा है, तो अवॉइड ही करना चाहिए। इसलिए क्वांटिटी हमेशा कम रहनी चाहिए, जहाँ पर आपको जो पैटर्न मिले वो इधर उधर टाइप का कुछ मिल रहा हो। सिग्नल अल्टीमेटली आपको सिग्नल पे ट्रेड तो लेना है, क्वांटिटी आप कम रख सकते हो। अब देखिए, हमको सारे के सारे टारगेट ये दे जाता, लेकिन स्टॉप लॉस हिट करके गया है वहाँ पर, तो क्या कर सकते हैं? कुछ कर सकते हैं बाजार में? नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस हमारी मजबूरी है, हमें देना ही पड़ेगा। ग्रेसिव स्टॉप लॉस हिट। टाटा मोटर्स की बात करेंगे, यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर भी हमको परफेक्ट बाय सिग्नल मिलता है और लगता है कि आज हमारे पैटर्न पे किसी की नज़र लग गई थी। एक कैंडल इतनी बड़ी कैसे बन जाती है भाई साहब? अब यही कैंडल हमारे लिए घातक साबित हो गई। ये कैंडल छोटी होती, हमारे टारगेट सारे के सारे टारगेट हिट होते। टारगेट 1 आया और उसके बाद अचानक से रिवर्सल आ गया और इसी रिवर्सल ने हमारा स्टॉप लॉस खा लिया। नहीं तो हमको बढ़िया यहाँ पर भी टारगेट मिल जाते। और अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस ना हिट हुआ होता, या हम बड़ा सा स्टॉप लॉस अगर लेते, अगर रिस्क रिवार्ड हमारा 1:1 का होता, और यहीं पर देखो कभी कभी ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, कभी कभी 1:2 आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। 1:2 पे हम इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि बहुत सारे बिगिनर्स लोग हमारे साथ ट्रेड करते हैं, वो हैंडल नहीं कर पाते हैं सिचुएशन को कभी कभी। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ हमेशा 1:2 के आसपास ही अपना रिस्क रिवार्ड रेशियो रखा कीजिए। खैर, यहाँ पर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। अब ये अचानक से जो मोमेंटम आ जाता है, ये हमारा स्टॉप लॉस खा जाता है। उसके बाद देखिए कितना बढ़िया अपटिक आता है। यहाँ पर भी पॉजिटिव साइड अगर हमको सिग्नल मिल भी रहा था तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। बाजार ने बढ़िया मोमेंटम भी दिखाया। सॉरी, टाटा मोटर्स या जो भी हमारा स्टॉक था पॉजिटिव साइड चलने वाला, उसने हमको बढ़िया मोमेंटम दिखाया। आप देख लीजिए ग्रेसिम। लेकिन स्टॉप लॉस हिट करके आज ऑप्शन की एक्सपायरी भी थी, सॉरी एफ&ओ की एक्सपायरी भी थी। आपको पता ही है एफ&ओ की एक्सपायरी में इसलिए बोलता हूं क्योंकि फ्यूचर से लोग अपनी पोजीशन को हेज रखते हैं। आप दिल पे मत ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, 2 हमारे स्टॉप लॉसेस जा चुके हैं। उसके बाद टेक महिंद्रा, यहाँ पर भी हमको क्या मिलता है? बाई सिग्नल। बाई सिग्नल मिलता तो है, हमको बढ़िया बाई सिग्नल मिल जाता है। उसके बाद टारगेट 1 के पास जाता है, फिर कॉस्ट के पास आता है, कॉस्ट के पास आता है, फिर से टारगेट 1 के पास आता है, फिर से कॉस्ट के पास आता है। और यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ सिखाई है कि आप यहाँ पर कॉस्ट पे एग्जिट कर जाइए या स्मॉल प्रॉफिट में एग्जिट कर जाइए। जितना आपको आपका ब्रोकरेज लगे उतने के आसपास आप एग्जिट कर जाइए, वो आपके बेस्ट केस सिनेरियो होगा। और देखिए, फिर एक रेंज में फंसा था ये स्टॉक, रेंज में ये स्टॉक फंसा था और उसके बाद रेंज ब्रेक डाउन कर दिया, कितनी बड़ी गिरावट आई। अगर आपके पास स्टॉप लॉस भी होता तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ कहीं हिट हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर आपने स्टॉप लॉस भी दिया है, कोई आपने गड़बड़ी नहीं की। लेकिन आपको मैं बार बार सिखा रहा हूँ, अगर आपका टारगेट 1 आ जाए, जैसे कि टाटा मोटर्स में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर हमारा टारगेट 1 तो आया था बाई सिग्नल के बाद, हमने बाई किया, उसके बाद हमारा टारगेट 1 आता है, लेकिन तुरंत रिवर्स करके हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। ठीक है, ये घचड़ पचड़ नहीं करता है ऊपर के लेवल पे। अब यहाँ पर टेक महिंद्रा में देख लीजिए, हमारी बाइंग यहाँ पर हो रही है। ठीक है, उसके बाद टारगेट 1 के पास जाता है, फिर से नीचे आता है कॉस्ट के पास, फिर से टारगेट 1, फिर से कॉस्ट के पास। तो हमको यहीं पर समझ लेना है कि अब हमको एग्जिट का मूड बनाना है। और आप देखिए, वहाँ पर ऊपर भी था, काफ़ी समय ऊपर भी था और आप वहाँ पर आराम से एग्जिट कर सकते थे। ब्रोकरेज भी आप अपने निकाल सकते थे, वसूली कर सकते थे। तो ठीक है, हमारे 2 स्टॉप लॉसेस और एक पे हम कॉस्ट पे निकले हैं, यानी कि 3 ट्रेड में हमको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा की, और यहाँ पर भी आपके लिए ट्रिकी ही सवाल रहेगा। ट्रिकी सवाल इसलिए क्योंकि आज हमारा पैटर्न थोड़ा सा ना अजीब सा बिहेव कर रहा था। अजीब सा बिहेव, या तो सिग्नल आपको लेट मिल रहे थे, ठीक है, या तो आपको सिग्नल लेट मिल रहे थे, या कैंडल्स बहुत बड़ी बड़ी बन जा रही थी। अब यहाँ पर भी हमको टारगेट 1 बड़े आराम से मिल जाता है कम क्वांटिटी के साथ। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बोला है हमेशा रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, और जहाँ पर आपको बाई सिग्नल मिले, रिट्रेसमेंट का मतलब क्या, अगर आपको बाई सिग्नल यहाँ पर मिला है तो इसके नीचे प्राइस जाना चाहिए, जबकि जो कि हमारे लिए ये कैंडल है। ठीक है, ये इस कैंडल ने हमको वो रिट्रेसमेंट दिया। अगर आपने इसका फायदा उठाया होगा हमारी तरह, तो आपको यहाँ पर सारे टारगेट हिट मिले होंगे। अगर आपने नहीं उठाया तो आपको टारगेट 1 तो बड़े आराम से मिला होगा, बहुत कम क्वांटिटी के साथ। कोई दिक्कत या आपको यहाँ पर इस ट्रेड में भी नहीं होनी चाहिए थी। अब इस ट्रेड से आपको सीखना क्या है? अगर कोई बहुत बड़ा मोमेंटम आ जाता है, आप देख लीजिए 842 से प्राइस सिर्फ 3 कैंडल्स में, 3-4 कैंडल्स में, जहाँ पर आपको सिग्नल मिलना चाहिए, वहाँ पर कितना चला जाता है? 10-11 रुपये, 1-1.5% ऐसे ही स्टॉक भाग जाता है। उसके बाद अगली 2 कैंडल में फिर से भाग जाता है। तो आपको सिग्नल एकदम लेट जाकर मिल रहा है। तो आपको यहाँ पर या तो आप अर्ली ट्रेड लेके टारगेट हिट करवाओ, क्योंकि हमारा पैटर्न यहाँ पर गलत साबित नहीं हुआ। आप देखिए, अल्टीमेटली ये जाकर सारे टारगेट भी हिट करता अगर आप रिट्रेसमेंट का वेट किए होते। या तो आप रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए, या तो आप अर्ली ट्रेड लीजिए। 2 में से एक चारा ही बचता है आपके पास ऐसे मोमेंटम वाले स्टॉक्स में। ठीक है, तो आपको इस पर फोकस रखना है। ये ट्रेड थोड़ा सा ट्रिकी था, हो सकता है कुछ लोग इसमें हो तक एग्जीक्यूशन ना कर पाए हों, कोई बात नहीं, आप कम क्वांटिटी के साथ थे। अगली बार आपको मौका मिलेगा तो उसका फ़ायदा ज़रूर
उठाइएगा, चीज़ों को सीखते हुए चलिए। जैसे कि ग्रेसिम स्टॉप लॉस अगर आपका हिट हुआ कोई बात नहीं, हमारा भी हिट हुआ है। टाटा मोटर्स आपका भी स्टॉप लॉस हिट हुआ, मेरा भी हिट हुआ है। टेक महिंद्रा, यहाँ पर आपके स्टॉप लॉसेस के चांसेस बहुत कम होने चाहिए, क्योंकि मैंने आपको चीज़ें सिखाई हुई हैं। मेरा नहीं हिट हुआ, मैं कॉस्ट में निकला हूँ थोड़े से प्रॉफिट में 0.2% के, तो आपको भी अगर वहाँ पर एग्जिट मिला हो कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस भी गया हो टेक महिंद्रा में तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पर भी स्टॉप लॉस पे ही कैलकुलेशन करूँगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अगर आपका स्टॉप लॉस गया है तो यहाँ पर आपने बड़ी गलती की है, चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं दो अच्छे ट्रेड्स की हमारे। एक था भारतीय एयरटेल, बहुत ही परफेक्ट यहाँ पर सेल सिग्नल हमको मिलता है, सारे टारगेट हिट करके देता है। यहाँ पर कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको सारे टारगेट हिट मिलते हैं यहाँ पर। और एक हमारा ट्रेड था कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर भी आपको सेल सिग्नल मिलता है और सारे टारगेट हिट मिलते हैं। दो हमारे टारगेट हिट हुए, ठीक है, दो हमारे स्टॉप लॉसेस हिट हुए, ठीक है, और एक टारगेट जो हमारा हिट हुआ वो कम क्वांटिटी के साथ हिट हुआ, तो उसको हम समझ लेंगे को हमारे ब्रोकरेज का रेवेन्यू कैलकुलेट करेगा। दो टारगेट मतलब 2%, दो स्टॉप लॉस का मतलब 1% हमने कमाया। इसको हम अगर ब्रोकरेज भी जोड़ लें तो 1% की हमारी एग्जैक्टली कमाई आ रही है, ठीक है। एक पे हमने कॉस्ट पे भी एग्जिट किया है, ओवरऑल अगर हम जोड़ लेते हैं तो ऐसे दिन जिस दिन हमारा पैटर्न फेलियर दिखा रहा था कुछ जगहों पे, और आप देखिए फेलियर आप इसको एग्जैक्टली कह नहीं सकते हो, क्योंकि आप देखिए ग्रेसिम में बाई सिग्नल मिलता है और स्टॉक कितना बढ़िया भागता है, बस स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। एक्सपायरी का दिन था तो हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। टाटा मोटर्स आप देख लीजिए भागा कि नहीं ऊपर, ये स्टॉक बाई सिग्नल ही मिला था और अब कैंडल इतनी बड़ी बन जाएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। इन सब चीज़ों को आप डाइजेस्ट कर सकते हो तभी आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो। और अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, ये छोटी मोटी जो चीज़ें होती रहती हैं ना बाजार में, इनको आपको अवॉइड करना होगा, क्योंकि आपको जो ये परफेक्ट ट्रेड मिलेंगे, और आप यकीन मानिए इन परफेक्ट ट्रेड में आपकी क्वांटिटी भी बड़ी हो सकती है। क्यों? क्योंकि आपको ये कॉन्फिडेंस देते आए हैं पिछले 5, 10, 15 ट्रेड्स में। और मैं आपको बताता हूँ, जो आपको डबल आई ट्रेडर में वीडियो में स्टॉक्स बताए गए हैं कि यहाँ से आप स्टॉक सेलेक्ट कीजिए, वहाँ पर भी आप जाइए। आज तो वहाँ पर बढ़िया मोमेंटम हुआ है, अगर आप कहोगे उस पर हम वीडियो बनाएंगे अलग से। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक आज हमारा सेल सिग्नल था बढ़िया, यहाँ पर भी टारगेट्स मिले हैं। कल के विस्फोटक स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपको हमारे साथ जुड़कर इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो आप डबल आई ट्रेडर के थ्रू जुड़ सकते हो, लिंक नीचे है, या फिर आप किसी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ जो कि हमारे पार्टनर्स हैं, आप नीचे उनके साथ लिंक से अकाउंट खोल के हमारे साथ जुड़ सकते हो ट्रेडिंग के लिए। इंडसइंड बैंक कल के लिए बढ़िया स्टॉक होगा, 1000 के नीचे कमजोर मत समझिएगा, 995 के नीचे कमजोर समझिएगा, जो कि 1% नीचे है, हो सकता है कि अप डाउन कर जाए। सपोर्ट भी बढ़िया यहीं पर बना रहा है, और क्यों बना रहा है सपोर्ट आप सब जानते हो, समझदार हो। ये लेवल है एक जंक्शन का, ये लेवल है एक जंक्शन का, तो इस जंक्शन पे सपोर्ट बना रहा है, पिछला स्विंग सपोर्ट है, अच्छी बात है। अगर ऊपर जाना होगा बढ़िया चलेगा। 995 के नीचे अगर आपको सेल सिग्नल मिलता है, एग्रेसिव शॉर्ट कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, सिग्नल पे ही ट्रेड लेना है। ICICI बैंक आपको 3 दिन से बोल रहा हूँ ट्रेड मत लीजिए, यहाँ पर बाई साइड का नेगेटिव साइड ही रही है, अभी भी इसमें काफ़ी गुंजाइश है, तो हम नेगेटिव साइड बड़ा ट्रेड लेंगे, पॉजिटिव साइड भी नॉर्मल ट्रेड ले सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर हमको एक पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है, क्योंकि गैप फिलिंग की आज सुगबुगाहट कंप्लीट हुई। काफ़ी दिन से हमारी ये दिली तमन्ना थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये फालतू का गैप जो बनाया हुआ है इसको आकर कंप्लीट करे, कंप्लीट कर चुका है। आज यहाँ से रिकवरी भी आई, अगर कल बाजार रिकवर करती है तो SBI में हमको एक बढ़िया मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तैयारी बनाकर रखिएगा, पैटर्न पे ट्रेड करना है। रिलायंस पे फोकस रखना है, 2011 पे खड़ा है, 2000 नीचे सपोर्ट भी है, 2020 के ऊपर आपको पॉजिटिव ट्रेड लेना है। 2020 तो बीत चुका है, लेकिन उसके ऊपर आप पॉजिटिव ट्रेड लोगे, बढ़िया मौका मिलेगा आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का। अगर गैप डाउन करके पॉजिटिव ट्रेड देता है तो भी आप ट्रेड ले लीजिएगा, दोनों तरफ के ट्रेड आपको सिंपली मिल सकते हैं। ITC बढ़िया आज कैंडल बनी है और बहुत ही बेहतरीन स्विंग रेजिस्टेंस पे आके खड़ा है। क्या कल ITC इसको पार कर जाएगा? लेट्स होप फॉर दी बेस्ट की पार कर जाए। बहुत से इन्वेस्टर्स फंसे होते हैं, आप भी यहाँ पर ट्रेड का मौका जरूर ढूंढिएगा, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, ठीक है, बढ़िया मौका यहाँ पर मिलेगा। IRCTC ये भी बिल्कुल SBI की तरह ही पैटर्न बना रहा है, नीचे से रिकवरी भी आई है, ठीक है, जो फालतू का मोमेंटम आया था वो भी खत्म हो चुका है, स्विंग सपोर्ट पर आकर खड़ा है, तो आपको यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बाई साइड की मिल सकती है। अगर मिली तो हम एंजॉय करेंगे, नेगेटिव साइड का ट्रेड नॉर्मल पैटर्न पे ले सकते हो। तो बस यही थी वीडियो। आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा नहीं गया, लेकिन ठीक है, इंट्राडे ट्रेडिंग में 1% की कमाई भी बड़ी होती है। हम ढेर सारे स्टॉक्स में ट्रांजैक्शन करते हैं, और इसका फ़ायदा अगर आप देख रहे होगे तो पिछले 2-3 दिन गए हैं उसमें हमने कितने बड़े बड़े टारगेट सेट कराए हैं। और जो भी लोग जिनको डबल आई ट्रेडर के थ्रू जुड़ना है उनसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आज की वीडियो देखकर फैसला मत लीजिएगा, कम से कम हमारी पुरानी 2-3 वीडियोज़ को देख लीजिएगा, तब आपको पता चलेगा आप कितनी कमाई कर सकते हो, कितना आपके टारगेट सेट हो सकते हैं। मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेड्स लेता हूँ, जैसे कि आपको मैं बता दूँ, ये ग्रेसिम, यहाँ पर
मैं बिल्कुल ट्रेड आज अवॉइड करने के मूड में था, क्योंकि ये फालतू आप देखिए 2 कैंडल रेड, फिर अगली 2 कैंडल ग्रीन, फिर अगली कैंडल रेड, फिर अगली कैंडल ग्रीन, फिर अगली कैंडल, फिर जो अगली कैंडल आई वो ग्रीन, तो हम यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड अवॉइड करने के मूड में थे। लेकिन क्योंकि मुझे आपको अपने ट्रेड की जो ट्रेड का एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर करना होता है, इसलिए मेरी मजबूरी है, भले क्वांटिटी कम रखूँ लेकिन ट्रेड लेता जरूर हूँ। और यहाँ पर आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप बेस्ट पैटर्न्स पे ट्रेड लीजिए जहाँ पर आपको अच्छी सुबुगाहट लगती है, कहाँ बढ़िया चलेगा। और देखिए अगर हम यहाँ पर ट्रेड अवॉइड किए होते हम बच जाते। और ऐसा नहीं है कि मैं हवाई बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर अवॉइड करते क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया, इसलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चीज़ अक्सर आपसे बोलता रहता हूँ, जहाँ पर हौच मौच जैसा पैटर्न बने आप वहाँ पर अवॉइड कर दोगे तो भी आपने कोई गुनाह नहीं किया है। ठीक है, सीखने पे फोकस कीजिए बस। तो मिलते हैं किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। आज कल की बाजार वाली जो वीडियो आएगी हो सकता है लेट हो जाए, हो सकता है वो सुबह आए, इसके चांसेस 10% हैं। तो देखते हैं कैसे उसको हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर लेट हो जाती है तो दिल पे मत ले लीजिएगा बात, हम टेलीग्राम पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी अपडेट कर देंगे। नमस्कार।